किस तरह से करेक्ट करना होता है। ठीक है, जब ये आपकी करेक्शन होना शुरू हो जाएगी तो फिर आप लोग जो मिस्टेक्स करते हो राइटिंग में तो वो आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका तरीका ये होता है कि इसके नोट्स बनाएं। अभी एक्सरसाइज इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ लेफ्ट फॉर पिंडी टुडे। अच्छा देखो, जब हम कहते हैं ना कोई कोई बंदा चला गया, ठीक है, वो चला गया तो उसका प्रेजेंट से लिंक खत्म हो जाता है। जब एक बंदा चला गया है ना तो प्रेजेंट से उसका लिंक नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये कॉन्टेक्स्ट होता है किसी का चले जाना, वो फिर पास्ट में हो जाता है, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। तो ही हैज़ लेफ्ट फॉर पिंडी टुडे, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होना चाहिए, ये पास्ट में होना चाहिए, तो ये फिर हो जाएगा ही लेफ्ट फॉर पिंडी टुडे। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन हिज डिसीजन। गौर करें जरा स्ट्रक्चर पर, क्या मिस्टेक है इसमें। ऑब्जेक्शन के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज करते हैं, अगर किसी को पता हो। To his हाँ, decision. गुड। देखो, ऑब्जेक्शन जो होता है ना, ऑब्जेक्शन का मतलब है कि एतराज करना। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू हिज डिसीजन, ऑब्जेक्शन के साथ टू यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रीडिंग से आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जब आप रीडिंग स्टार्ट कर दोगे, रीडिंग ज़्यादा होती जाएगी, तो ये फ्रेजेस पूरे पूरे आपको आपके माइंड में बैठते जाएंगे, ठीक है। तो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू हिज डिसीजन, क्या आपको उसके फैसले से या फैसले पर कोई एतराज़ है। तो ऑब्जेक्शन के साथ हम टू यूज़ करते हैं। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू हिज डिसीजन। नेक्स्ट है हाउ यू फाउंड हर हाउस। अच्छा, ये अब जो है ना, इस पर गौर करें। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये टेंस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, टेंसेस तो हो चुके हैं ना आप लोगों के, तो ये कौन सा टेंस है और इसमें फिर मिस्टेक क्या है। जी, Did आएगा। पूरा Past बताओ, मैंने जो indefinite। पूछता हूँ ना वो बताया करो, ठीक है। डिड ना बताओ मुझे, मुझे ये बताओ कि ये टेंस कौन सा है। पास इंडेफिनिट है ना। Past। हाँ, तो पास इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। फर्स्ट कौन सा? नहीं। हाउ यू फाइंड हर आउट? पास्ट How did I इंडेफिनिट में find? सेकंड, अच्छा लेकिन देखो, डिड के साथ Second. फर्स्ट हाउ है। डिड यू फाइंड? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड, सेकंड तो ऑलरेडी है ना डिड आपने। के साथ फर्स्ट। हाँ, अब असल में यहाँ पर इशू ये है कि देखो, जो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है उसमें तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। लेकिन ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा हाउ डिड यू फाइंड हर हाउस। हाउ डिड यू फाइंड हर हाउस। ओके, नेक्स्ट है वी आर ऑल अकाउंटेबल बिफोर गॉड फॉर ऑल आवर मिसडीड्स। अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह होना। सेम इसी तरह से एक फ्रेज है, वर्ड है आंसरेबल, ठीक है। आंसरेबल का मतलब भी सेम होता है। अब दोनों का इसके साथ जो प्रेपोजिशन है ना वो सेम यूज होती है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वी आर ऑल अकाउंटेबल बिफोर गॉड फॉर ऑल आवर मिसडीड्स, अपने कामों की वजह से हम खुदा के मी आगे टू। जवाब दें। अच्छा, यहाँ याद रखना है कि अकाउंटेबल और आंसरेबल, अकाउंटेबल के साथ क्या प्रेपोजिशन फिर यूज करेंगे। That too. हाँ, अकाउंटेबल टू समवन होता है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे आगे जवाबदेह नहीं हूँ, क्या इंग्लिश होगी इसकी, बनाई जरा। मैं तुम्हारे आगे जवाबदेह नहीं हूँ। आई आई एम एम नॉट नॉट अकाउंट। I am not Not accountable accountable to you. टू यू, टू। ठीक है, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू। अच्छा, तो यहाँ फिर क्या होगा, वी आर ऑल अकाउंटेबल टू गॉड फॉर ऑल आवर मिस्टेक्स, ठीक है। तो अकाउंटेबल टू होता है, तो वी आर ऑल अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड लास्ट मंथ। ये अभी हमने पहला कल किया था शायद, नहीं नहीं सॉरी, ए परसों सीरीज जो ऑफ लेक्चर था लेक्चर्स हमारा। वाज हाँ, वॉज Was सब्जेक्ट, डिलीवर्ड। was हाँ इसमें सब्जेक्ट वर्ब रियली एग्रीमेंट, सिमिलर। हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है। तो सीरीज ऑफ लेक्चर जब हम कहते हैं ना, तो आप इसको ट्रांसलेट करके देखें,
तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स का मतलब है कि लेक्चर्स की एक सीरीज, और दूसरी बात यहाँ आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो आर्टिकल ए जो है ये तो आता ही सिंगुलर के साथ है, ठीक है, प्लूरल के साथ आता ही नहीं है, तो फिर आगे वर नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सीरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलीवर्ड लास्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी ओपन दिस नोट। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो समझे नोट, नोट क्या होता है, गिरा को कहते हैं। अच्छा, गिरा को बांधना, गिरा बांधना इसकी क्या इंग्लिश होती है, या बांधना tie की या क्या knot. इंग्लिश होती है, टाई टाई या होता है, नॉट। ठीक है। बांधना होता है टाई। अच्छा, जब हम बांधने के लिए टाई यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको खोलने के लिए हम ओपन नहीं यूज करेंगे फिर, ठीक है। टाई का जो एंटोनिम इसे बोलते हैं उल्ट, तो टाई का जो Untie. एंटोनिम होता है वो होता है अनटाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनटाई। प्लीज हेल्प मी अनटाई दिस नोट, नॉट ओपन, प्लीज हेल्प मी अनटाई दिस नोट। ओके, नेक्स्ट है ही सेड दैट द मून हैज राइजन। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसको भी समझो। देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, या हम इस तरह से कह सकते हैं देर आर टू क्लॉजेज ऑफ दिस सेंटेंस। अभी क्योंकि क्लॉजेज फ्रेजेस हमने किया नहीं है टॉपिक ये वाला, क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होता है, ये भी हमने करने हैं। तो मैं आप लोगों को आसान करके बता देता हूँ, आप इस तरह से माइंड में रखें कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहाँ तक है, ही सेड, उसके बाद दैट कंजंक्शन आ गया। नेक्स्ट पार्ट है द मून हैज़ राइजन, अब ये दूसरा हिस्सा है। अच्छा, फर्स्ट जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, सेड आ रहा है। सेकंड जो है वो परफेक्ट में है, ठीक है। अब याद रखना है, रूल ये है ग्रामर का कि अगर आपका पहला हिस्सा या फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का वो पास्ट में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकंड भी आपका पास्ट में होगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है, बता भी दिया, अब इसे करेक्ट करें जरा, क्या होगा, करेक्शन क्या होगी, भाई बता दिया मैंने, सारा कुछ खुद ही बता दिया। Rose. He said that the moon had risen. हैड राइजन हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द मून हैड राइजन। सर ये राइजन की जगह अपीयर्ड नहीं आ नहीं, सकता अपीयर अगर। क्यों करना है, अच्छा क्यों अच्छा, करना सही है सही। ये क्योंकि ना क्या कहते हैं उसको, ये पेपर का सेंटेंस है, ठीक है, अभी सही मुझे है नहीं सही है पता सही है, किसे, ठीक हाँ। है। वैसे मून के लिए ना हम अपेयर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, हमने असल मिस्टेक की तरफ जाना है। मिस्टेक क्या थी वो मैंने अभी आपको बता दी है, ही सेड दैट द मून हैड राइजन। और सर अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट में हो तो दूसरा भी प्रेजेंट में ही होगा। ये किसने कहा है, मैंने मैं पूछ रही हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर आएगा ना फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब इस तरह का रूल नहीं है कि अगर फर्स्ट प्रेजेंट है तो सेकंड भी प्रेजेंट में, फर्स्ट प्रेजेंट सेकंड पास हो सकता है और होता भी है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर आएगा उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पर आप रहो, ठीक है, इसको समझो। मतलब ऐसी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर फर्स्ट प्रेजेंट है तो सेकंड भी प्रेजेंट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड। सर इकोनॉमिक का आएगा इसमें, अच्छा, यहाँ इकोनॉमिकल पर की भी जगह। स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो, इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक बोथ आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। इसमें मतलब कि सेम नहीं है। इकोनॉमिक और चीज़ है, इकोनॉमिक हम यूज़ करते हैं किसी भी मतलब कि मईशत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी। अच्छा, मुआशी, इकोनॉमिक होता है मुआशी। इकोनॉमिकल इज समथिंग एल्स, इकोनॉमिकल का मतलब है हम यूज़ करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो मतलब कि दरमियाने दर्जे की हो, जैसे हम कहते हैं कि दिस इज़ एन इकोनॉमिकल सिटी, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकल सिटी का मतलब है कि ये ना ज़्यादा महंगा है ना सस्ता है, ठीक है। हम कहते हैं ही हैज़ एन इकोनॉमिकल वाइफ, इकोनॉमिकल वाइफ का मतलब है कि ऐसी वाइफ कि जो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खर्च करती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि, अच्छा ठीक है। हाँ, हम कहते हैं कि ये गाड़ी जो है, दिस कार इज़ वेरी इकोनॉमिकल। अब इसका मतलब है कि वो उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, ठीक है, फ्यूल एवरेज। तो इकोनॉमिकल का मतलब कुछ और है, इकोनॉमी कुछ और है। यहाँ पर जो हमें चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो वो बात करें मुल्क की कंडीशन, मुआशी हालत। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट है आई नो ही इज क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द, सर द आएगा इसमें। सर
सर बॉय से पहले द है क्या इसमें? क्लेवरिस से पहले। देखो मैं बताता हूँ। आई नो ही इज क्लेवरेस्ट बॉय इन द ओ क्लास। क्लेस अब द। अब अब समझो इस चीज को। एडजेक्टिव जो है वो अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाद में आए थे ना, 4-5 लोग हैं, या मे बी 6 लोग हैं, उनके साथ मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर शेयर नहीं किया। वो मैं आज कर दूंगा क्लास के बाद। तो आप लोगों ने वो कल की क्लास से पहले पहले कवर कर लेना है, ठीक है। एक लेक्चर, एक मतलब 1 घंटे की वीडियो होगी, 2 वीडियोस होंगी। अच्छा, उसमें हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव को, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुड है वर्ड, एक गुड। गुड की डिग्रीज कौन कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव डिग्री हो गई हमारे पास Great. बेटर, और सुपरलेटिव हो Best. गई बेस्ट, ठीक है। इसी तरह क्लेवर की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री होगी क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक है। अब क्लेवरेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अच्छा, अब आते हैं हम इस सेंटेंस की तरफ। रूल ये है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, आखिरी डिग्री, लास्ट डिग्री, उसके साथ आर्टिकल आना ही आना है। तो यहाँ पर फिर आर्टिकल द आएगा, तो ये हो जाएगा आई नो ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है। आई नो ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझना है। लास्ट सेंटेंस है ये। आज मैंने इंस्टा पर कहीं क्विज भी लगाया हुआ है। तो फॉर द पास्ट 1 वीक आई एम नॉट कीपिंग वेल। अच्छा, अब देखा जाए ना तो ये आई एम नॉट कीपिंग वेल, ये कौन सा टेंस है? Present. कंटिन्यू। कंटिन्यूस। अभी भी किसी ने ना, इतनी मैंने डिटेल में टेंसेस करवाए हैं, अभी भी कोई कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पता नहीं किसने बोला है। खैर, क्या कर सकते हैं। आई एम नॉट कीपिंग वेल, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है ना, अब कॉन्टिन्यूस के साथ यहाँ पर टाइम आ गया, ये देखो, फॉर द पास्ट 1 वीक, ठीक है, ये टाइम आ गया। Present अब perfect tense. पॉइंट ये है कि जो, अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आई एम नॉट कीपिंग वेल जो है ना, ये कॉन्टिन्यूस है। तो रूल ये है कि जब कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आ जाता है ना, फॉर या सिंस आ जाए, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो कि कॉन्टिन्यूस के साथ अगर टाइम आ जाता है, सिंस या फॉर आ गया है, तो ये फिर कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, ये आपका चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसके साथ टाइम आ गया तो इसको आपने चेंज कर देना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो करें जरा चेंज इसको, क्या हो जाएगा फिर? सर सिंस आएगा इसमें, सिंस द पास्ट 1 वीक। पूरा सेंटेंस करेक्ट किया करो, जब मैं कहता हूँ ना करेक्ट करें तो For उसको the पूरा, past one हाँ। week, I have not feeling. हाँ, फॉर द फॉर द पास्ट वन वीक पास्ट। आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल, ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फॉर द पास्ट 1 वीक आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल। सर ये keeping well का क्या मतलब है? कीपिंग वेल का मेरे सेम मतलब है फीलिंग वेल, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है। अब ये देखो, इसका मैं आपको बताता हूँ। इन केस ये किसी भी टेस्ट में आता है या किसी पेपर में आता है, तो एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि ये वाला रूल है कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आ जाता है तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, उनके माइंड में ये आता ही नहीं है। वो समझते हैं कि गलती ये है कि यहाँ पर फीलिंग वेल आना है, वो इसको फीलिंग से चेंज कर देते हैं। सेंटेंस ऑलरेडी, मतलब कि वो इनकरेक्ट का इनकरेक्ट ही रहता है, ठीक है। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, कीपिंग को फीलिंग से चेंज कर दें या फीलिंग को कीपिंग से कर दें, बात तो सेम है। तो मतलब असल जो गलती थी वो वहीं की वही है। तो इस ये कीपिंग वेल का मतलब भी सेम है। मतलब कि आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर द पास्ट 1 वीक, तो मतलब पिछले एक हफ्ते से जो है ना, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कोई सेंटेंस पूछने हैं तो पूछ लें, इसके बाद फिर हम प्रपोजिशंस करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। सर वो आज जो आपने 2 पार्ट्स वाला बताया था, पास्ट और पास्ट वाला, वो समझ नहीं आया। उसका ये था कि अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो सेकंड में भी पास्ट टेंस ही यूज़ होगा, प्रेजेंट यूज़ नहीं होगा। आप इस तरह से रखें। मतलब ये है कि चले एक और थोड़ा सा आसान कर देते हैं हम, सर थोड़ा सा। अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट आ गया है, सेकंड में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा।
इस तरह से आप इसको याद रखें।